हेलो गाइस, टुडे हम लोग सीखने वाले हैं एसक्यूएल कमांड्स के बारे में। यहाँ पे 5 तरह का कमांड होता है, जिसमें कि डीडीएल है मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, फिर डीसीएल है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, फिर है टीसीएल है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और फिर है डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज। सो यहाँ पे हम लोग जो भी है इसका बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा सबका एक एक डिटेल्स के, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा बेसिक जान लेंगे। सो यहाँ पे डीडीएल जो कमांड है उसमें क्या है, हम लोग कुछ भी क्रिएट करते हैं तो क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और ट्रांकेट। मतलब यहाँ पे होता है कि आपके डेटाबेस है, डेटाबेस में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो वहाँ पे आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं, फिर आप वहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग क्रिएट वाला कमांड इस्तेमाल करेंगे। और क्रिएट जो होता है इसके लिए ये परमानेंट वहाँ पे स्टोर होता है और ये पूरा परमानेंट रहता है। मतलब क्रिएट और ड्रॉप मतलब पूरा डिलीट हो जाएगा, आपका जो टेबल स्कीमा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ऑल्टर जो होता है, ऑल्टर का मतलब होता है कि सब आपने एक टेबल क्रिएट कर लिया है, लेकिन उसका क्या है कि कुछ कॉलम ऐड करना है, और तो आप वहाँ पे ऑल्टर करके और 2-3 कॉलम ऐड कर दिए। फिर ट्रांकेट क्या होता है ना, वहाँ पे क्या डिलीट हो गया, मतलब ये भी डिलीट होता है। मतलब क्या बोल सकता है, इसका जो मतलब कॉलम का नेम रहेगा, टेबल का स्कीमा रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, बट टेबल के अंदर जो डेटा होता है वो डेटा डिलीट हो जाता है, उसको टारगेट बोलते हैं। और ड्रॉप में है कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन में आता है ड्रॉप और टारगेट मतलब टारगेट के बारे में कि इसका डिफरेंस क्या है। तो ड्रॉप होता है कि पूरा जो टेबल है और जो डेटाबेस है पूरा मतलब ड्रॉप टेबल ने मतलब वो पूरा डिलीट हो जाएगा, पूरा कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन ट्रांकेट में क्या होता है, स्कीमा रह जाएगा, कॉलम का नेम भी रह जाएगा, डेटा टाइप भी रह जाएगा। सिर्फ डेटा में जो हम लोग स्ट्रक्चर सब कुछ रहेगा, लेकिन डेटा जो है टेबल के अंदर सब डिलीट हो जाएगा। तो ये डीडीएल एकदम परमानेंट एकदम है। फिर डीएमएल होता है कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब आपने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है मतलब डीडीएल जो है वो आप ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं टेबल। आप उसको कुछ मतलब कुछ मॉडिफाई करना है, एडिट करना है, मतलब कुछ चेंज करना है, तो हम लोग डीएमएल यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे इंसर्ट करके सपोज कुछ आपने टेबल क्रिएट किया है तो इंसर्ट करके वहाँ पे आप कुछ कॉलम कुछ रो डेटा ऐड कर दिए हैं। तो इंसर्ट मैं बाद में आपको एक एक करके सिंटेक्स जो भी है, जो भी कोड है, सब एक्सप्लेन करूँगा। और फिर जैसे इंसर्ट मतलब इंसर्ट टेबल में कुछ कॉलम ऐड कर दिए, कुछ रो ऐड कर दिए। फिर यहाँ पे अपडेट है, अपडेट मतलब कि आपने मतलब कुछ टेबल क्रिएट किए हैं ऑलरेडी डीडीएल कमांड से, फिर उसमें कुछ टेबल का अपडेट कर दिए, कुछ नेम अपडेट कर दिए, कुछ रीनेम कर दिए, तो ऐसा है अपडेट। फिर डिलीट जो है ना, तो डिलीट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू क्वेश्चन में आता है कि डिफरेंट बिटवीन ड्रॉप, डिलीट एंड टारगेट। तो डिलीट होता है ना, डिलीट और टारगेट बहुत ही सिमिलर है। टारगेट में लेकिन कोई कंडीशन नहीं रहता, इसमें आप पूरा मतलब डेटा टेबल के अंदर जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन जो डिलीट होता है, डिलीट में आप क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं, जैसे डिलीट टेबल नेम हायर क्लॉज देखिए आप यहाँ पे मतलब कौन सा कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, कौन सा पर्टिकुलर रो आप डिलीट करना चाहते हैं। तो आप कंडीशन जैसे देंगे तो ऐसे आप डिलीट में लिख के वो डिलीट कर सकते हैं कि एक कॉलम मुझे डिलीट करना है कि 2 रोज हमको डिलीट करना है। लेकिन ट्रांकेट में आप ऐसा नहीं कर सकते, ट्रांकेट में कोई कंडीशन आप नहीं दे सकते, हायर कंडीशन में हायर क्लॉज नहीं लगता है, तो ट्रांकेट में पूरा टेबल का डेटा डिलीट हो जाता है। और ड्रॉप में तो पहले ही मैं बोला था कि ड्रॉप में पूरा टेबल ही डिलीट होता है, उसमें आप कुछ कंडीशन भरने से कुछ नहीं। और ड्रॉप जो है वो बहुत ही फास्टर है, मतलब पूरा टेबल हो या डेटाबेस हो, कुछ भी स्कीमा हो, कुछ भी डिलीट करने के लिए ड्रॉप कर दीजिए, पूरा बहुत फास्टर होगा। लेकिन ट्रांकेट और डिलीट ये थोड़ा टाइम लगता है ऑपरेशन करने में, क्योंकि ट्रांकेट में क्या होता है कि तो पूरा ट्रांकेट फिर भी थोड़ा फास्टर है डिलीट से, क्योंकि डिलीट में हम लोग क्राइटेरिया लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं,
तो हम लोग का जो कंपाइलर है कंप्यूटर का वो चेक करता है कि कौन कौन सा कंडीशन है, कौन सा आप क्राइटेरिया लगाया है, तो इसीलिए वो डिलीट में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टर्नकेट थोड़ा फास्ट है। लेकिन ड्रॉप में कुछ क्राइटेरिया, कुछ कंडीशन कुछ भी चेक नहीं करता, वो डायरेक्ट ड्रॉप उसको मिलता है जैसे कंपाइलर को, तो डायरेक्टली वो टेबल ड्रॉप मतलब पूरा एकदम ड्रॉप कर देता है, टेबल बोलिए, डेटाबेस बोलिए, कुछ भी। फिर यहाँ पे मार्च बोल के भी होता है, तो मार्च क्या होता है, टेबल को मार्च करना, मतलब आपके पास 2 टेबल है तो उसको आप मार्च कर सकते हैं, एक टेबल में ऐसे मार्च कर दिए, तो ऐसा है। फिर और एक चीज़ है कि DDL जो है वो एकदम परमानेंटली एकदम डेटाबेस में कमांड पूरा चेंज करके स्टोर हो, जैसे क्रिएट कर देते हैं, परमानेंटली काम करता है। तो ड्रॉप मतलब पूरा डिलीट कर दिया, आप इसको मतलब रोल बैक नहीं कर सकते, मतलब दोबारा इसको आप रिटर्न नहीं कर सकते। जो DDL कमांड एक बार रन कर दिए तो आपका परमानेंट सेव हो गया डेटाबेस के अंदर, आप कुछ उसको और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन DML जो है ये टेम्पोररी होता है, इसको आप मतलब सिस्टम स्टार्ट डाउन करके फिर से ऑन करेंगे तो पहले जैसा टेबल था वैसे ही रहेगा, यहाँ पे वो सेव नहीं रहता, मतलब इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ये सब सेव नहीं रहता। उसको सेव करने के लिए तब हम लोग को TCL कमांड इस्तेमाल करना पड़ता है। TCL मतलब होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, तो उसमें क्या है ना, कमिट करना पड़ता है, कमिट करने से तब जाके सेव होता है। मतलब TCL कमांड ऐसे नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होता है, उसको इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको DML कमांड इस्तेमाल करना है, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मार्च, उसके बाद TCL कमांड इस्तेमाल करके उसको कमिट करना है। कमिट मतलब सेव हो जाएगा डेटाबेस के अंदर परमानेंटली। फिर आप डिलीट कुछ कर दिए तो डिलीट करने के बाद आप रोल बैक करेंगे तो वो दोबारा आप उसको टेबल को मतलब रोल बैक करके मतलब लॉट मतलब फिर से आ जाएगा वो डेटा। सेव पॉइंट भी ऐसा ही है कि आप मतलब आप सपोज इंसर्ट 4-5 जगह पे किए हैं, उसके बाद सेव पॉइंट कर दिए तो आपका ऑपरेशन सेव हो गया। फिर आप कोड लिखिए तो थोड़ा थोड़ा जगह पे सेव पॉइंट देने से वो थोड़ा थोड़ा करके सेव करता है आपका जो कोड। और DCL कमांड जो होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में, सपोज आप मतलब DBA है, मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, तो आपके पास पूरा ऑथराइज रहता है कि आपको किसको परमिशन देना है, किसको नहीं। मतलब ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारा लोग काम करता है, कोई डेवलपर है, कोई डेटा एनालिस्ट है, कोई डेटा इंजीनियर है, तो कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर है, तो सबके पास टेबल का सब परमिशन नहीं रहता है। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर रहता है वो लोग कभी डेटा मतलब टेबल क्रिएट भी नहीं कर सकता है, डिलीट भी नहीं कर सकता, वो लोग सिर्फ एंट्री कर सकते हैं। तो उन लोग के लिए हम लोग परमिशन देते हैं, तो ग्रांट करने से हम लोग परमिशन देते हैं कि कौन सा उन लोगों को परमिशन देना है। तो ये परमिशन जो है DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो परमिशन देता है कि किसको कौन सा परमिशन देता है। जो डेटा डेवलपर है, जो डेटाबेस में जो डेवलपर है उसके पास ज़्यादातर सब कुछ टेबल क्रिएट करने का, डिलीट करने का सब परमिशन रहता है। लेकिन जो लोग मतलब डेटा एनालिस्ट है और डेटा, तो उसके पास कुछ कुछ स्कीमा में, कुछ कुछ डेटाबेस में सब कुछ परमिशन नहीं रहता है। किसी किसी जगह पे आप सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, मतलब सिलेक्ट क्वेरी ही रन कर सकते हैं, बट आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ग्रैंड और कमांड नहीं दिया गया, वो तो वहाँ पे तो ग्रैंड इस्तेमाल किया जाता है। और रिवोक मतलब क्या है, किसी को आप परमिशन दे दिए हैं तो परमिशन आपको कैंसिल करना है तो रिवोक कर दिए तो वो और एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब पिछले सपोज वो कोई डेटाबेस एक्सेस करता था तो अब रिवोक कर दिए तो वो अभी एक्सेस नहीं कर पाएगा। और एक्चुअली सपोज कोई कंपनी में थर्ड पार्टी का कोई एम्प्लॉय मतलब रहता है, कोई थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी कंपनी का कोई ये है, तो उसके पास पूरा डेटा हम लोग एक्सेस नहीं दे सकते, तो उसके लिए कुछ कुछ टेबल का हम लोग एक्सेस देते हैं और कुछ कुछ नहीं देते हैं। तो ये सब DBA मतलब ये सब ऑपरेशन के लिए वो लोग ग्रैंड और रिवोक देखता है। ग्रैंड मतलब क्या है, उसको अब दे दिए परमिशन, रिवोक मतलब हम लोग ले लिए परमिशन नहीं देंगे उसको। फिर TCL तो मैं बोल दिया, TCL मतलब कि आपको DML कमांड पहले रन करना है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मार्च, उसके बाद आपको TCL कमांड इस्तेमाल करना है। TCL का मतलब होता है कि पहले मैं बोला हूँ कि कमिट मतलब क्या, सेव हो गया,
मतलब इंसर्ट किए हैं 4-5 मतलब कुछ डेटा इंसर्ट कर दिए हैं टेबल के अंदर, फिर कमिट कर दिया, वो सेव हो गया, परमानेंटली स्टोर हो गया डेटाबेस के अंदर। नहीं तो स्टोर नहीं होता है, ऐसे ही आप कंप्यूटर शट डाउन कर देंगे और चेंज हो जाएगा। फिर रोल बैक जो होता है वो मतलब डिलीट कर दिया, फिर रोल बैक मतलब फिर से लौट के आ जाएगा। फिर सेव पॉइंट में बोला था कि ऑलरेडी मतलब आपने इंसर्ट किए 4-5 जगह पे, फिर सेव पॉइंट दे दिए एक एक करके, तो ऑपरेशन बहुत सारा ऑपरेशन आप सेव पॉइंट दे दे के एक बहुत बड़ा आप ऑपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसके बाद है लास्ट वाला है DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी इस्तेमाल होता है। तो सिलेक्ट क्वेरी क्या है ना कि डेटा फेच करने के लिए सिलेक्ट क्वेरी इस्तेमाल होता है। सपोज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो ऐसा करने से टेबल के अंदर जितना भी डेटा है आप देख पाएंगे। तो सिलेक्ट एक्चुअली प्रिंट आउट के काम करता है, मतलब आपको कुछ भी प्रिंट करना है और रिजल्ट देखना है तो आप सिलेक्ट क्वेरी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली जो डेटा एनालिस्ट होता है वो लोग ज़्यादा सिलेक्ट क्वेरी पे ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी भी बहुत मतलब इजी है, और इसमें बहुत सारा मतलब क्लॉज लगता है। जैसे आप यहाँ पे वायर क्लॉज लगा सकते हैं, फिर ग्रुप बाय, फिर ऑर्डर बाय, बहुत कुछ है। तो ये सब मैं बाद में डिस्कस करूँगा एक एक करके। तो ठीक है गाइज, अगर कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे फिर से कमेंट कर सकते हैं, और जब मैं एक एक करके जब सबका डिटेल्स वीडियो करूँगा तो आपको बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।